हे माय हनीबीज, वेलकम टू कॉफी बी। बात करेंगे भालू आपी के ब्लॉग के बारे में। सो भालू आपी का ब्लॉग आया है माय फर्स्ट प्रैंक ऑन माय इन लॉज। सास ससुर को क्या खिला दिया। उसके इसने जो है थंबनेल बदले हैं 2-3 बार। पहले जो है थंबनेल में उसने कुछ और लिखा था, अब जो है सास ससुर का झूठ पकड़ा गया। मतलब सास ससुर का ऐसा क्या झूठ है जो पकड़ा गया। अब ये वीडियो इसने बनाया है सिर्फ ये सिद्ध करने के लिए कि हमारे जो ब्लॉग्स होते हैं ना वो स्क्रिप्टेड नहीं होते हैं, क्योंकि इन पे आए दिन ये सवाल उठता रहता है कि तुम्हारे ब्लॉग स्क्रिप्टेड रहते हैं, सारे लोग फेक है। तो ये भैंसुआपी जो है ये साबित करना चाह रही है कि इसके जो है ना ब्लॉग में कोई एक्टिंग नहीं करता है, स्क्रिप्टेड नहीं होता है, फलाना एंड फलाना। अब मैं आपको एक बात याद दिला देती हूँ। शर्मीली और जो है बाकी सारे लोग भैंसुआपी की शादी में गए थे। भैंसुआपी जो है उसने कुछ पिज्ज़ा उसको खिला दिया, उसमें बैगन या कुछ तो था। तो शर्मीली उसकी भी तारीफ करनी, बहुत अच्छा है। तो ये स्क्रिप्टेड है कि नहीं है। तो भैंसू कहती है कि अरे अम्मी ये तो मैंने खाली आपका रिएक्शन निकालने के लिए बोला था। अब बीच में भी भैंसुआपी ने कुछ कुकिंग की थी तो पेटी खाला ने बोला था कि ऐसा मतलब थोड़ा ठीक हो सकता था। तो शर्मीली कहती है नहीं बहुत अच्छा है। मैडम खुद जो है वो बोलते हुए पाई जाती है कि मेरे से हलवा ख़राब हो गया था, मेरे से ये ख़राब हो गया था, लेकिन शर्मा अच्छा है। तो ये झूठ बोलना नहीं हुआ तो क्या हुआ। मतलब अगर तुम कुछ बनाते हो, जैसे कि मैं अपने घर पे कुकिंग करती हूँ, तो थोड़ा बहुत ऐसा नहीं है कि परफेक्ट ही होना चाहिए। थोड़ा बहुत इंसान पहली बार बनाता है तो ख़राब हो जाता है, तो समझाते हैं ना घर वाले कि देखो इसमें यहाँ पे है, तुम इसको जो है ना इस तरीके से सुधार सकती हो। वो अगर मेरी झूठी तारीफ़ करते जाए कि नहीं बहुत टेस्टी बनाया, तुम्हारे जैसा तो कोई बना ही नहीं सकता, तो मुझे लगेगा नहीं ऐसा ही बनाना चाहिए, तो मैं कभी उसमें सुधार नहीं करूँगी। और फिर मुझे जो है वो आदत लग जाएगी कि मैं तो कुछ भी बना दूँगी, ये लोग तो तारीफ़ ही करने वाले हैं, है ना। तो गलती हो ये चीज़ गलत नहीं है, लेकिन उस गलती पे भी तारीफ़ें करना ताकि लोगों के बीच में वो नैरेटिव बना रहे कि नहीं ये जो है होम कुक, इससे तो कुछ ख़राब हो ही नहीं सकता है। शायद से ये शर्मीली के अंदर डर है, शायद से शर्मीली भी अपने बच्चों को एकदम परफेक्ट दिखाना, बच्चा एकदम परफेक्ट है, बहुत अच्छा संस्कार दिए। तो ये जो है साबित करने के लिए तारीफ पे तारीफ करती रहती है। बेटी आगे बढ़ाओ पीटी उस से पे आगे बढ़े। तो हाय फ्रेंड्स, आपको तो पता ही होगा हमारे मेन कंटेंट अम्मी को लेके भाई चले गए। बताओ भला फ्रेंड्स, अब तक याद नहीं आई थी। फ्रेंड्स मैं आपको एक अंदर की बात बता, भाई को मत बताना फिर, वरना हमें फिर जो है ना भाई बहुत डांटते हैं फ्रेंड्स। फिर भाई जो है हमें बोलते हैं कि हमारे कंटेंट को हमारी अम्मी को मत लाना, हम मुंबई लाए हैं। तो फ्रेंड्स आप कोई नहीं बताएगा भाई को। तो फ्रेंड्स क्या था ना, वो जो खीम सर जो गए हैं ना वो स्पॉन्सर्ड ट्रिप है फ्रेंड्स। भाई भाभी आपको याद ही होगा जब जयपुर गए थे तब उन्होंने जो है बोला कि फुल बुक है और ऐसा। तो भाई भाभी हिंट दे रहे थे कि हमें बुलाओ, हमें फ्री में बुलाओ। तो इसी वजह से फ्रेंड्स जब भाई भाभी आ गए तब उनका कॉल आ गया और फिर भाई भाभी पूरा जो है सब लोग वहाँ पे चले गए फ्रेंड्स। तो ये अंदर की बात है, जहाँ भाई भाभी अपने पैसे खर्च करके जाते हैं वहाँ कभी भी अम्मी को लेकर नहीं जाते। आप सबने देखा होगा फ्रेंड्स। तो जहाँ पे सब मुफ्त में होता है वहीं पे पूरे परिवार को लेके चले जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये नसीब हुआ, आज हम जो है ये अफोर्ड कर सकते हैं। चल झूठी कहीं की, मतलब इस औरत से मक्कार कोई हो ही नहीं सकता। जो मटर पे किसी ने बहुत अच्छा कमेंट किया था कि कॉफ़ी जो औरत एक सिंपल सी चीज़ है मटर के बारे में झूठ बोले, तुम उससे क्या उम्मीद लगा सकती हो कि वो मतलब किस चीज़ में झूठ नहीं बोलती होगी। सिंपल सी चीज़ थी कि मटर मेरे में छिलवा के रखती हूँ फिर वो फ्रोज़न करा देती हूँ, तो इसमें झूठ बोलने वाली कोई बात ही नहीं थी, लेकिन इसमें भी वो झूठ बोलती है। उसके बाद जनाब जो है रमज़ान में झूठ बोलते हुए पकड़े गए थे। इबादत का महीना है, नेकी का महीना है, ऐसा वो कहते तो है, लेकिन जनाब जो है वो झूठ बोलते हुए पकड़े गए थे, क्योंकि जनाब ने बोला था कि देखो मुझे जो है अवार्ड जो है कहाँ से कहीं दुबई से आया है, ऐसा उसने कुछ बोला था। लेकिन वो जो है जो कुरियर किया गया था वो तो मुंबई का एड्रेस था, यानी कि मैडम ही उसकी सीक्रेट एडमायरर थी, क्योंकि जनाब है एक नंबर का मैन चाइल्ड। देखो उसको चाहिए रहता है कि उसको हर छोटी चीज़ों में जो है स्पेशल फील कराया जाए, उसकी ईगो को बूस्ट किया जाए। भाई एक सोचने वाली बात है और आपको बहुत हंसी आएगी, मुझे तो बहुत हंसी आती है जब मैं याद करती हूँ उस चीज़ को। जनाब जो है उसकी चीज़ों से बेबिरू बना। अब मैडम ने बच्चे को जो है 9 महीने पेट में रखा, उस बच्चे को और रिस्की प्रेगनेंसी थी उसकी, वो बच्चा जो है वो NICU में था। चलो ये सब, अब जो मैडम जैसी भी है लेकिन 9 महीने बच्चे को पेट में उसने रखा है, वो प्रेगनेंसी और सब कुछ उसने झेला है, ठीक है। तो मैडम ने बच्चा पैदा किया, उसके बाद जनाब आते हैं, वो जहाँ डिलीवरी रूम के क्या कहते हैं उसको, वहाँ पे जनाब आते हैं। तो मैडम क्या पूछती है पता है, टेक्निकली वो सवाल जनाब को पूछना चाहिए, लेकिन मैडम क्या पूछती जनाब को, आप ठीक हो।
अरे लेकिन तूने बच्चा जना है, उसने थोड़ी जना है, उसको क्या मतलब फर्क पड़ा है जो तू उसको पूछ रही आप ठीक हो? बच्चा पैदा किया, उसमें भी उसको जनाब की ईगो बूस्ट करनी है कि तुम्हारी वजह से मैं प्रेग्नेंट हुई, मैंने बच्चा पैदा किया, अब तुम ठीक हो। उसको क्या होगा, वो कैसे ठीक नहीं होगा? मतलब मैडम जो है ना वो एकदम वो वाला शायद से ड्रामा एक्सपेक्ट कर रही थी कि जो होती है ना रील्स वायरल जहाँ पे जो है एक पिता होता है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, तो वो एक्सपेक्ट कर रही थी। लेकिन जनाब इतना अच्छा एक्टर है नहीं तो जनाब ने बोला ये ढोंग मेरे से होगा नहीं। अब जनाब ढोंग मतलब काफ़ी कम कर हो गया है, जनाब के साइड से ढोंग एकदम कम ही हो गया है। ढोंग करती है मैडम। ये औरत हर एक चीज़ को जो है जस्टिफाई करने के लिए झूठ बोल दे। मतलब ऐसा है कि ये किसी भी चीज़ में पकड़ी जाती है ना तो इसको अच्छे से पता होता है कि मुझे बात को घुमानी कैसे है। हाँ, इसको मतलब सामने वाला बोल भी रहा है ये चीज़ लेकिन फिर भी घुमानी। जैसे पिछले ब्लॉग में बोला था ना कि भाई इनकी इक्वेशन अच्छी नहीं थी, अब साफ साफ दिख रहा है, इसने कबूल भी किया कि इक्वेशन ठीक नहीं थी, लेकिन उसके बाद बाकियों को ज्ञान दे रही है। देखो रिश्ते में तो ऐसा होता ही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों ने जो है निभाया अच्छे से। तीसरे को तुम्हारे बीच में पीस मेकर बनना पड़ रहा है, वो भाग रहा है, तब जाके तुम दोनों का ठीक हो रहा है। तू भी बाकियों को ज्ञान दे रही है कि ऐसे ऐसे तुम करो, पहले खुद सीख ले, बाकियों को बाद में ज्ञान दे देना। मैंने बोला ना कि इनका सब कुछ ठीक चल रहा होता है जनाब को, लेकिन जनाब को अलग ही चुल मचती है कि मैं अब देखो ज्ञान फैलता हूँ। अब ये घूमने गए हैं तो ऐसा नहीं कि भाई इंसानों की तरह चुपचाप घूम के आ जाए, नहीं नहीं, इसमें भी उसको ज्ञान बांटना है। अब वापस से इसका कल ब्लॉग आ गया है कि खुश कैसे रहा जाए, खुश कैसे रहा जाए खुश ऐसे रहा जाए कि जो इंसान खुश होता है ना उसको पूरी दुनिया को साबित नहीं करना। हैप्पीनेस वो होती है कि तुम्हें दूसरों के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि मुझे कोई जज करेगा नहीं। हालांकि आपको तो डगलेन पगले आपको जो है वैलिडेशन की ज़रूरत पड़ती है। जनाब ये हेयर कट कैसा, ये कैसा है, कोई कुछ बोल दे तो फिर आप चेंज कर देते हो उस चीज़ को, तो उसे हैप्पीनेस नहीं कहते। जो किसी का एकदम छोटा सा घर है, ठीक है, एक मैं एग्जाम्पल से बताती हूँ, और किसी का एकदम महल है, उस महल में वो कोई उसके साथ है ही नहीं, एकदम वो अकेला ही है या दो लोग ही है, उनकी भी आपस में नहीं बनती, कंपैटिबिलिटी इशू है। दूसरा छोटा घर है, वहाँ पे सब लोग साथ में रहते हैं। हाँ, सारी सुख सुविधाएं नहीं है, लेकिन हाँ उनको 3 वक्त खाना मिलता है, सब लोग में आपस में बहुत प्यार है, माँ बाप भी है, पति पत्नी भी साथ में रहते हैं। तो ये उस महल वाले से ज़्यादा वो जो छोटे घर वाला है वो ज़्यादा खुश है ना। तो हैप्पीनेस वो होती है। हैप्पीनेस वो नहीं होती है जहाँ पे एक आदमी जो है उसे भाग के जाना पड़े। ये हैप्पीनेस क्या नहीं होती है मैं तुम्हें बता देती हूँ कि जहाँ पे सास बहू में बनती नहीं है, माँ बाप बुढ़ापे में साथ साथ रहते नहीं है, ये ट्रिप पे जाना ये कोई हैप्पीनेस का पार्ट नहीं होता। ये तो ये है कि तुम्हें दुनिया वालों को दिखाना है कि देखो हम लोग जो है सब हमने अल्हम्दुलिल्लाह नवाज़ा है तो हम लोग साथ में जा। नहीं 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 नहीं, ये कोई हैप्पीनेस नहीं है। बुढ़ापे में एक जो गरीब होता है ना वो भी अपने माँ बाप को साथ रखता है। तो तुम्हारे पास जब सब कुछ भी है तो भी जो है तुम्हारे माँ बाप अलग अलग रहते हैं। तुम्हारे पिता बेचारे जो है बंद कमरे में सोते रहते हैं। तुम जब वो होता है ना कि जब तुम्हें काम है और जब सीट है तब तब उनसे बात करोगे, बाकी अपने परिवार से दूर एक खाली वो दे दिया, टीवी देखते रहते हैं। तो उनमें वो खुशी ढूंढ रहे अकेलेपन में, हैप्पी है नहीं वो जब खुश तब होते हैं जब वो भैंसुआ पे उसको लेकर जाती है बाहर। हाँ, वो बाहर का खिलाती है और वो जो भी उसका इंटेंशन होता है कंटेंट का, लेकिन उनके चेहरे पे जो हैप्पीनेस दिखती है अपने परिवार के साथ वो कहीं पे भी नहीं दिखती। अब तुम लेकर गए वहाँ पे भी नहीं दिख रही है। तुम्हारी माँ तुम्हें कंप्लेन कर रही है कि इतने सालों में, भले मेरे पति के पास पैसा नहीं था तो भी इतने सालों में मुझे कभी भी उसने जो है वो ट्रेन के वो जो रहता है ना, क्या कहते हैं उसको, मतलब ऊपर वाली सीट में मुझे नहीं बैठा, ऊपर चढ़ाया नहीं क्योंकि वो चढ़ नहीं पा रही, उसके पैर में दर्द है। और अब चलो हम मान लेते हैं कि वो भाई एजेड है, अभी 60 साल की है वो, तो नहीं वो चढ़ पाएंगे और उनकी उम्र का दोष है और उनके पैर और मोटापा भी है, तो वो नहीं चढ़ पा रही। तो जवान थी तभी भी उसका पति उसको नहीं बैठाता था, तो ये खुशी है। उनके पास तब कुछ नहीं था तो भी वो दोनों खुश थे। और वो बताती रहती है कि किस तरीके से देखो पापा आते थे, मुझे मेरे लिए सामान लेकर आते थे, फिर मेरे लिए दुपट्टा भी वो एक्सचेंज करके आते थे। तो ये प्यार था, कुछ भी नहीं था तो भी वो कितने खुश थे अपने उसमें। जब वो मिठाई दिलाते तब उसे जो खुशी मिलती थी वो हैप्पीनेस है। अब वो हैप्पीनेस जो है वो अलग अलग रहे कि तुम उसे 5 स्टार रेस्टोरेंट में भी खाना खिलाने लेके जाओगे ना तो वो उन्हें कभी भी वो नहीं मिलेगी। अब वो बाहर का खाए, 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाना खाए, लेकिन वो हैप्पीनेस कभी उसे मिल ही नहीं सकती है क्योंकि वो अलग अलग है। बुढ़ापे में, इस उम्र में पति पत्नी को एक दूसरे के साथ की ज़्यादा ज़रूरत होती है। हाँ, वो उनके साथ रहेंगे तो अनहेल्दी हो जाएंगे, लेकिन तुम तो भाई देख सकते हो ना कि क्या पापा ने खाया, सब कुछ तुम मॉनिटर कर सकते हो। खाली घड़ी खरीद देने से कुछ नहीं होता है। हाँ, माँ बाप उस एज में होते हैं ना तो माँ बाप बच्चे हो जाते हैं।
मस्ती मजाक में हम शर्मिली को क्रिटिसाइज़ करते, उसका मतलब ये नहीं कि वो एकदम ही बुरी है, ठीक है। उसकी उम्र का दोष है, एक वक्त पे शायद एक वक्त उसने ऐसा बुरा देखा है, गरीबी शायद देखी है, और अब जो है उसे एक्साइटमेंट हो जाती है खाना देखकर, सूट देखकर, क्योंकि उसे कभी वो मिला नहीं। अभी 10-15 साल से सब ठीक होने लगा है, तो अभी मिलने लगा अचानक से, तो फुल्ली इंजॉय कर रही है, उसमें उसकी कोई गलती है नहीं। बट अगर तुम जो है इसी चीज़ को हैप्पीनेस का नाम दे दोगे तो ये हैप्पीनेस नहीं है। ये तो एक इंसान को के पास कुछ नहीं होता, अचानक से मिल जाता है, तो वो होता है कि बस बस मुझे वो जो है सभी मजा माणी लेवी, वो वाली चीज़ हो गई है, ठीक है। खैर, तो इनका ऐसा है कि इनको ना मटेरियलिस्टिक चीज़ों से ज़्यादा खुशी मिलती है। मैडम जो है उसको खुश करने के लिए भैंसुआपी को जो है एलवी की चप्पल देनी पड़ेगी, भैंसुआपी को खुश करने के लिए मैडम को गुची का बैग लेकर देना पड़ेगा, या तो कहीं ट्रिप पे लेके जाना पड़ेगा, तो तभी इनको जो है खुशी मिलेगी। अम्मी को खुश करने के लिए उनको सूट देना पड़ेगा। तो इनकी खुशी जो है ना ये चीज़ों पे निर्भर है। इनको पता ही नहीं है कि शॉपिंग किए बिना और बाकी चीज़ों से एक परिवार साथ में कैसे खुश रह सकता है। हाँ, जब ये लोग चाय भी पियेंगे ना, जो कि नॉर्मल होती है एक परिवार में, कि साथ बैठ के, संडे है या तो सब घर पे है, या तो सुबह एक टाइम तो पूरी फैमिली साथ में बैठ कर खाना खाती है, गप्पे, मतलब तो हर किसी का अपना अपना काम है, लेकिन बातचीत तो हो ही जाती है, हाँ, हंसी मजाक हो जाती है, नॉर्मल होता है हर परिवार में। लेकिन ये लोग जब चाय भी पियेंगे ना साथ में बैठ के, तो इस चीज़ को कंटेंट बनाएंगे, फ्रेंड्स आज तो बहुत ज़्यादा मैंने और भाभी ने बैठ के चाय पी फ्रेंड्स। तो इनके लिए ये नवाई की बात है कि इन्होंने बैठ के चाय पी और ये दुनिया को बता कर कि हम देखो आपस में बैठ के बहुत जो है गप्पे लड़ा रहे थे, तो दुनिया से वैलिडेशन भी लेनी है। मैडम जो है उन्होंने एक स्टोरी लगाई थी इंस्टाग्राम पे, मी माई मैन माई वर्ल्ड, ऐसा कुछ करके था, जहाँ पे जनाब जो है मैडम एकदम छोटी सी थी, वैसे तो दोनों ही छोटे हैं, 1-2 इंच का ही फ़र्क है। तो जनाब ने जो है मैडम के माथे पे एकदम हाथ रखा हुआ है और मैडम चल रही है, बाकी चीज़ों से जैसे प्रोटेक्ट कर रहा होता है ना, उस टाइप का वो था। तो देखो ये बार बार नहीं करना पड़ता है। जो सच में अपने पति के साथ खुश होता है ना, उसे दुनिया को साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो सच में उसका पति जिसको प्यार करता है ना, उसको वीडियो बनाकर, ये भारती भी सीखिए, हर्ष मैं बहुत प्यार करती हूँ हर्ष। अरे लेकिन तो हर्ष तेरे साथ ही रहता है ना, तो हर्ष को बता, हमको क्यों बता रही है? मतलब हर्ष को तू प्यार करती हो, हर्ष को जानने की ज़रूरत है। अगर तू जनाब को प्यार करती है तो तू जनाब को बता ना, तेरे साथ ही रहता है 24 घंटे। नहीं, लेकिन ये दुनिया को भी तो बताना है कि हमारा कितना परफेक्ट रिलेशनशिप है। फिर 5 साल बाद बोलते हैं कि देखो हर एक रिश्ते में लड़ाई झगड़ा होता है, हम दोनों का भी होता है। तो दुनिया को ज्ञान क्यों दे रहे हो? ज्ञान क्यों दे रहे हो? ज्ञान। हैप्पीनेस जो है ना, उसको वैलिडेशन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। ये सिंपल जो है उसकी परिभाषा है। सिंपल हैप्पीनेस क्या है, तो इसका आंसर है कि जब आप खुश होते हैं ना, तो आपको दुनिया की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होती है। इफ़ इट मेक्स यू हैप्पी देन इट्स वर्थ इट, ऐसा कुछ है ना कोट, कि अगर वो चीज़ तुम्हें खुशी देती है तो फिर बस वो बेशकीमती है। जैसे किसी का मजाक उड़ाया जाता है, उसके बालों को कलर को दिल लेकर कि ये तो छपरी है, इसका कलर ये, अगर उसको ये ऐसे हेयर कलर करवा के खुशी मिल रही है तो ठीक है, करवाया तो भाई ठीक ही है। बाकी दुनिया वालों को जो बोलना है बोले। KTM जो है छपरियों की गाड़ी, अब तो बुलेट का भी कर दिया, थार का भी कर दिया कि छपरियों की गाड़ी है। अगर किसी को अब दुनिया, देखो एक बात ये है कि भेड़ चाल चल के कोई कर रहे तो वो बात अलग है कि भाई ये सब करे तो मैं भी करूँगा या करूँगी, तो ये बात अलग हो जाती है कि आप अपनी खुशी के लिए नहीं कर रहे हो, आप सब करे तो करो। लेकिन आपको कोई चीज़ सच में पसंद आ रही है और आप इस डर से नहीं ले रहे हो कि इसको तो फिर ये तो छपरी लिस्ट में आ गई है, मैं भी छपरी, नहीं, आप छपरी नहीं हो। आपको अगर वो चीज़ खुशी देगी तो ठीक है, बाकी लोगों की से मतलब कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन ये भी नहीं कि ये जैसे मैडम है ना, उनके सूट किसी को पसंद नहीं आता लेकिन मैडम को पसंद है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बिजनेस में फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। बिजनेस में तुम्हें बाकियों को ध्यान में रख के करना है। वो बेवकूफ़ी है अगर आप बिजनेस कर रहे हो और आप ये अपना सोचते हो मुझे तो ये पसंद है, मुझे तो ये पसंद है, क्योंकि वहाँ आपकी पसंद नहीं है, वहाँ आप बाकियों के लिए काम कर रहे हो। तो आपकी पसंद मैटर नहीं करती है, वहाँ पे बाकियों की पसंद मैटर करती है। तो हर एक उसमें भी नहीं लागू पड़ते। अपनी पर्सनल लाइफ में जो है तुम्हें जो खुशी देता है उस चीज़ को ज़्यादा महत्व दो, बाकी क्यों नहीं। सिंपल सी चीज़ है। तो इनके यहाँ पे तो ऐसा नहीं होता। इनके तो बाल पे कुछ कमेंट करे दूसरे दिन बाल कट जाएंगे। इनको कुछ घर पे ऐसा है कि ये अच्छा नहीं है तो दूसरे दिन वो रिप्लेस हो जाएगा। तो तुम्हारी हैप्पीनेस जो है वो बाकियों के कमेंट्स पे डिपेंडेंट है, समझे। पूछ रहा है हैप्पीनेस क्या है, हैप्पीनेस क्या है, कुछ नहीं है तो यही सही। वाहरी जनाब। देखो स्ट्रेस नहीं होना किसी भी सिचुएशन में, एंजाइटी ना होना तुम्हारे अंदर, सेल्फ डाउट बिल्कुल भी ना होना और किसी चीज़ का डर ना होना, यही हैप्पीनेस है।
तुम्हारे अंदर तो भर भर के सेल्फ डाउट पड़ा हुआ है। डर तुम्हारी बीवी को है, किसी चीज़ का कांड कर रखे होते तो डर देखो लगता है, तो डर तो उसके अंदर है। फियर तुम्हारी माँ को, डर तुम्हारी माँ को तुमसे लगता रहता है। स्ट्रेस तुम्हें है काम ना मिलने का। तो ये तुम मतलब कैसे खुश हो? फिर मैडम बोलती हम तो जहाँ भी जाते वहाँ खुश हो जाते हैं। तुम खुश होती तो भारती को अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तुम खुश होती तो नेशनल टेलीविज़न पे आके बोलने की हूँ मैं होम कुक, कन्विंस करने की जो है कोशिश नहीं करनी पड़ती। तुम खुश होती तो पिछले व्लॉग में दुनिया को भर भर के ज्ञान बांटने की ज़रूरत नहीं पड़ती जब तुम्हारे पति ने तुम्हारी पोल खोल दी तो हैप्पीनेस का मतलब तो इनको खुद को इन सबको नहीं पता, वो बाकियों को खाक समझाएंगे। तुम अगर अपनी ज़िंदगी में खुश हो तो तुम्हें फिर दुनिया को बताना नहीं है, दुनिया की वैलिडेशन नहीं लेनी होती कि नहीं हमारा रिश्ता परफेक्ट है। ज्ञान पे ज्ञान लेने की, लोगों को कन्विंस करने के लिए ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक इंसान जो अपनी ज़िंदगी में खुश होता है ना, वो बस अपनी खुशी को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करता है कि तुम्हें जो सोचना है सोचो, भाई मैं तो खुश हूँ, मैं तो यही हूँ। लेकिन नहीं, हर एक चीज़ में, छोटी छोटी चीज़ में झूठ बोलना है, छोटी छोटी चीज़ में ज्ञान देना है, अमल नहीं करना है और लोगों को कन्विंस करना है झूठ बोल कर कि भाई हमें जो है हमारी सिर्फ तारीफ़ें करो, तारीफ़ें के भूखे। जो इंसान अपनी ज़िंदगी में खुश होता है ना, उनकी ना किसी की निंदा से जो है फ़र्क पड़ता है, ना किसी के जो है तारीफ़ करने से कोई फ़र्क पड़ता है। तुम्हें तो है आदत कि तुम्हारे बारे में सिर्फ लोग अच्छी ही बातें करें, तो तुम अपनी ज़िंदगी में खुश कैसे हो? जो इंसान जिसकी बीवी प्रेग्नेंट है, उस टाइम पे उसको ये है, शादी के टाइम पे भी था कि अब लड़कियां मेरे पे फ्लर्ट नहीं करेगी, बाप बनने वाला तो अब लड़कियां मेरे पे फ्लर्ट नहीं करेगी। बताओ, जिसकी बीवी प्रेग्नेंट है, जिसकी शादी हो रही है, उस इंसान को इस चीज़ का डर है। उसकी वाइफ जो है वो कहती है कि सॉरी गर्ल ही इज बुक। अच्छा होता ने बुक कर दिया भाई, ये मैन चाइल्ड को तू ही डिज़र्व करती है और तेरे जैसी भाई पगलेट को यही डिज़र्व करता है। दोनों राम मिलाई जोड़ी है दोनों की, और उन दोनों की भी राम मिलाई जोड़ी है। फ्रेंड में खोसा, हमारा घर वाला खोसा है उसकी। फ्रेंड सब कुछ ठीक चल रहा था, हम पे क्यों आ रही हो? भाई भाभी की फील्डिंग सेट करो। फ्रेंड्स हो कल हमारे वीडियो में हम कॉफ़ी बना के जो है, हमने तो कॉफ़ी भी पी ली, तो कड़वी होती तो भी हमें पसंद है। तो तुम भूल गई सब कुछ। हमें कितनी खुशी हुई थी, तुम सब भूल गई। हम देखो कॉफ़ी पी के भी दिखा रहे, लेकिन फिर भी हमारी फील्डिंग स्टार्ट करने पे लगी हुई है। कितनी खुशी हुई थी तुमने हमारे लिए स्टार्ट लिया था। तो अभी जो है अभी जो है मुकर गई। मुकर गई, ये तो प्यारू बात नहीं है। भाई भाभी की बुराई करो, भाई भाभी जो है वो बहुत बुरे हैं, भाई भाभी ज्ञान देते हैं। गुटकू ने तो एक्सेप्ट भी कर लिया अपनी मिस्टेक को। गुटकू की मिस्टेक से मुझे याद आया कि मतलब क्या ऐसे लोगों के बारे में क्या बोलूँ मैं। मेरी कल पॉडकास्ट इसलिए नहीं आई थी क्योंकि मैंने उसका ब्लॉग देख लिया तो फिर भाई मुझे वो देखकर मुझे इतनी घिन आई कि मेरा वो होने उस टाइप का वो होने लग गया। कि मुझे भी वो देखकर उस टाइप का कुछ होने लग गया, फिर मुझे वो होने लगा और हो नहीं पाया तो मुझे वो माइग्रेन मेरा ट्रिगर्ड हो गया। कल पूरे दिन मुझे माइग्रेन हो गया था वो देखने की वजह से, जस्ट वो देखा इस वजह से। तो थोड़ी बहुत भैंसुआ पी, इंसान बन जा। तो अपने पति को, गवार पति को बोल थोड़ा इंसान बन जाए, रहने सहने हर मतलब ये बेसिक चीज़ हर किसी को पता होती है कि बर्तन किचन जो होता है उसमें ये सब नहीं किया जाता है। दो तेरे घर पे वॉशरूम तो है ही ना, तो जब ऐसा हो और जगह नहीं है प्रॉपर तो उसमें जाके इंसान कर सकता है। वो ऐसा हो रहा है तो कितनी ही देर लगती, जितनी किचन के अंदर जाने में देर लगी उतनी वॉशरूम में जाने में देर लगती थी। और इस पार्ट को अगर तुम चाहती तो तुम ट्रिम भी कर सकती थी, लेकिन नहीं, पूरी दुनिया को दिखाना है। मतलब ये कोई कंटेंट होता है? इस तरीके का कोई कंटेंट होता है? मेन इसका ये मकसद था दिखाने का कि देखो सब लोग जो है ना वो फेक वीडियोस बनाते हैं, हम फेक नहीं बनाते। तो एक नंबर की ये झूठी है, इसके हर वीडियो जो है फेक ही रहता है, स्क्रिप्टेड रहता है, क्या करना है क्या नहीं। ये जो दोनों माँ बेटी है ना, हम पिन जाके मारा सब वीडियोस बनाते हैं, बना हम फेक नहीं बोलेंगे, अच्छा है। तो ये भाई आँख के इशारे से समझ जाती है। सालों से रह रही है, पिता तो जो है यहीं पे बड़ी हुई, कुछ साल की थी तब से ये इनके साथ रह रही है, तो वो आँख के इशारों में समझ जाते एक दूसरे की बातें। पैसों आप ही जैसे देखती है ना, तो वो आंखों से पता चल जाता होगा कि भाई अभी यहाँ पे हमें एक्ट करना है। तो ये अपने सास ससुर को जो है झूठा बता रही है कि मेरे सास ससुर झूठा बोलते हैं और मेरे घर वाले तो भाई झूठा नहीं बोलते, तो हमारे जो व्लॉग्स होते हैं वो स्क्रिप्टेड नहीं होते हैं। चल झूठी कहेंगी, तेरे व्लॉग्स अगर स्क्रिप्टेड नहीं होते हैं तो तू अपना चिड़चिड़ापना क्यों नहीं दिखाती है? तो जो है ऑन कैमरा सिर्फ अच्छे मोमेंट्स क्यों दिखाती है जहाँ पे तू अच्छी दिखे?
पिछले ब्लॉग्स में तू जो है ऐसे कमेंट्स लाइक कर रही है जहाँ पे गुटकू के प्रति लोग हमदर्दी जता रहे हैं पिछले से पिछले कि भाई ऐसा तो होता रहता है, हालांकि दिखाया तू नहीं। तो ये क्या है? ये सब कुछ प्लान्ड और स्क्रिप्टेड नहीं है तो क्या है बेसुआपी? अच्छा, ये जनाब जो है रिहान से भी पूछ रहे थे कि ज़िंदगी में खुश कैसा रहा जाए। हाँ, उसका जवाब ये है कि तुम उसकी प्राइवेसी को अगर पूरी दुनिया के सामने वो नहीं करोगे ना इन्वेट, तो वो खुश रहेगा। उसके मार्क्स जब नहीं बचाओगे, उसे जलील नहीं करोगे तो वो खुश होगा। उसको जो चीज़ें जो एक्टिविटीज़ से जो उसको हैप्पीनेस मिलती है, अगर वो उसे कराओगी तो वो खुश होगा। जिसमें से एक है वो वॉलीबॉल। जो वॉलीबॉल खेलने वो ज़्यादा था, उसको बहुत शौक था, लेकिन अब उसका छुड़वा दिया गया है क्योंकि उसको जो है फ्रीक्वेंटली इनके साथ ट्रैवल करना होता है। गर्म काढ़ा 2.0 बना हुआ है वो। हाँ, गरम काढ़ा 2.0 से मुझे याद आया कि नान जो है ना, पिछली पॉडकास्ट में किसी ने कमेंट किया था कि आप जो है मेंशन करना भूल गई कि गरम काढ़ा एब्सेंट है, तो गरम काढ़ा की जगह टिक्कू को जो है ना रूम दिया गया, ये बोलकर कि टिक्कू का रूम है, नान तो उसके साथ सो जाएगा। हाँ, और मैडम कहती है कि हमारे दोनों बेटे हैं, तो क्या रूहान को तुम अपने घर के सर्वेंट्स के साथ सुलाओगी? हाँ, रूहान जो है उसको तुम ये ट्रैवल करने दोगी ऑटो से, जबकि गाड़ी है तो भी कि नहीं हम चाहते हैं कि ये थोड़ा बहुत जो है वो करे, क्योंकि तुम अपनी माँ को जो है अपनी गाड़ियों में नहीं बैठाते हो, तो रूहान तो भाई क्या ही है, मासी का बेटा है। तो ये इशू है मेन। तुम नहीं चाहते कि जो वो मर्सिडीज़ और BMW है उसका इस्तेमाल जो है नान करे, मतलब नान को तुम्हारा ड्राइवर छोड़ने जाए, तुम बिल्कुल नहीं चाहते, इसलिए उसको जो है ना ऑटो से भेज देते हो। अपने बेटे को तुम कभी भी ऐसे नहीं भेजोगे। और भाई आज से सालों बाद हम कहाँ देख रहे हैं यहाँ पे, ना ही तुम्हारा ब्लॉगिंग चैनल रहेगा, तो किसको क्या ही पता चलेगा। लेकिन तुम अपने बेटे के साथ यह नहीं करोगे। बेटा बोलना और तुम्हारा बेटा होना दोनों में जो है ना बहुत ज़मीन आसमान का अंतर रहता है। अच्छा, ये जो गुटके के पेरेंट्स हैं जो कि काफ़ी मतलब उनकी उम्र है, तो क्योंकि वो था शबे बारात तो वो चले गए। ये लोगों को वो है क्या है, कुछ इनको लेना देना नहीं है। मक्खी जब होते हैं ना तब मक्खी को पता चल जाता है, वैसे तो उसको क्या ही पता होगा, लेकिन भैंसू आपी के ब्लॉग्स के थ्रू और शर्मिली और भैंसू डिस्कस कर रहे होते हैं ना, तो पता चल जाता होगा कि ये है। दुपट्टा ओढ़ के हलवा बनाने लग जाती है, पता कुछ है नहीं। हाँ, जो खुद के माँ बाप को जानती नहीं है, वो जिनके साथ लेना देना भी नहीं, भावनात्मक रूप से भी शायद से नहीं जुड़ी है, तो हलवा बनाने लग जाती है। खाली उसको यही आता है, दुपट्टा उठ के हलवा बनाना, गुलगुले फ्राई करना, ये सब करना। अब इनको आता पता भी नहीं है कि भाई शबे बारात है, स्पेशली शर्मिली और अंकल इब्बू को। हाँ, वो गुटका के पेरेंट्स देखो तुरंत निकल गए कि नहीं हमारे जो है सास ससुर और हमारे जो भी है वहाँ पे सब है, तो हमें वहाँ पे जाना पड़ेगा। इनको कुछ लेना देना। शर्मिली तो अपनी मस्ती में आग लगे बस्ती में। जनाब के ब्लॉग में, अगर लेटेस्ट ब्लॉग में तुम 4 मिनट और 53 सेकंड के टाइम स्टैम्प पे देखोगे ना, तो जनाब के बालों में टाल पड़ गई है। अब मैं बोलती हूँ ना हमेशा कि जनाब जो है वो जो है वो विग पहनते हैं, क्योंकि इसके सर में ना टाल है। आप देख लो, आपको जो है सबूत मिल जाएगा। जनाब जो है भूल गए हैं विग पहनना, और उसकी टाल जो है बड़ी सी टाल, एकदम छोटी सी नहीं है, वो दिख रही है। टाल को क्या कहते हैं हिंदी में? टाल ही कहते हैं ना, ए टालिया। बीड़े है उसका जो है ना टाल कहते हैं, जो बाल नहीं है, थोड़े थोड़े बाल है, तो छोटी छोटी भी टाल होती है इस टाइप की, तो उसको टाल है सर में। जनाब जो है कहते हैं कि चलो 4 दिन घुमाना तुमने, चलो मुंबई में बहुत काम है। तो मैडम कैसा मुंह बना रहे एकदम। हाँ, बिल्कुल भी तुम क्यूट नहीं लग रही हो मैडम, बहुत क्यूट क्रिंज लग रही हो एकदम। इसको लगता है कि ये एकदम निब्बी पना करेगी और बहुत ही क्यूट लगती है, शोभा नहीं देता ना। लेकिन हाँ, ऐसा अगर मेरी मम्मी सोचो करने लगे ऐसा मुंह बना के, तो उन पे शोभा नहीं देगा, मेरे पे भी शोभा नहीं देगा, क्योंकि मेरी वो अभी टीनेजर नहीं रही ना, मेरे पे भी वो शोभा नहीं देगा। मम्मी तो छोड़ो, टीनेजर पे जो है ये सब टीनेजर बच्चे जो होते एकदम छोटे बच्चे, वो क्यूट लगते हैं। सेम अगर कोई बच्चा है और एकदम मैच्योर पर्सन की तरह बिहेव करे, तो उस पर भी वो सूट नहीं करता है। कल मुझे रिकमेंड हुई एक वीडियो और मुझे इतना बुरा लगा भाई उस बच्चे के लिए। चलो, वो जो थे वो तो अपने फ़ायदे के लिए उसको लाए अपनी वीडियो में। एक लड़का है जो कि, देखो मैं ये नहीं कहती, हर किसी का अपना ओपिनियन है, लेफ़्ट राइट सेंटर मुझे कुछ लेना देना नहीं उस चीज़ से, हर किसी के अपने अपने हैं ओपिनियन भाई। और हमें पूरा अधिकार है कि अगर हम वोट देते हैं, हम टैक्स पे करते हैं, तो सरकार पे सवाल उठाने का हमें पूरा अधिकार रहता है। लेकिन एक एज के बाद, क्योंकि क्या होता है ना, ये तुम्हारे मन में किसी के भी प्रति इतना हेट आने लगता है कि तुम कुछ भी बोल रहे हो। अब वो जो लड़का है अपने दोस्तों को चड्डी वाला बोल रहा है कि वो एक जगह से बिलोंग करते, वो चड्डी वाले होते हैं, और इस बात पे वो लोग टोक भी नहीं रहे हैं। कुणाल कामरा के चैनल पे मैंने उस लड़के को देखा था, बाप रे बाप,
मतलब तुम अपने व्यूज़ के चक्कर में इस एक्सट्रीम लेवल पे जा रहे हो कि तुम एक छोटे बच्चे को पिला रहे हो। इस चीज़ के लिए तुम उसे इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि चलो चलो तुम ठीक जा रहे हो। देखो, ओपिनियन तो चलो ठीक है कि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सबको तारीफ़ ही करनी चाहिए गवर्नमेंट की या रूलिंग पार्टी की, किसी की भी। हमें हक है कि भाई सवाल पूछने का, फिर हम टैक्स पे करते तो ठीक है वो सारी चीज़ें। लेकिन एक बच्चा जो है ना, उसको अपने बचपन में पढ़ाई करनी चाहिए। चाहे वो बच्चा कोई भी हो, चाहे वो अभिनव अरोड़ा है, चाहे ये बच्चा है, तो उनकी उम्र भी पढ़ने लिखने की है। दूसरे अपने ही दोस्तों को वो ऐसा उल्टा सीधा बोल रहा था। तो ये उम्र पढ़ने लिखने की होती है, स्किल्स डेवलप करने की होती है। लेकिन अफसोस अभी जाना लोगों ने दो रास्ते मतलब चुन लिए, या तो वो बोलेंगे या तो वो बोलेंगे, तो वो हो गया है। हालांकि दोनों ही चीज़ें गलत है। एक उम्र के बाद चलो ठीक है तुम अपने ओपिनियंस दो, लेकिन अभी टीनेज में ये सब करना या वो सब करना, दोनों ही चीज़ें गलत है। एनीवेज, सेम लहर का भी होता है। लहर भी अभी 16 साल की है, लेकिन ऐसे जो है ज्ञान देने लग गए, ऐसे छोटी छोटी चीज़ों में ओवर एक्टिंग करने लग गई, बड़े लोगों की तरह बिहेव करने लग गई। तो वो शोभा नहीं देता एक बच्चे पे। बच्चे को बच्चे की तरह रहना चाहिए। हाँ, एक एज के बाद चलो ठीक है तुम अपने उम्र के हिसाब से बिहेव करो, लेकिन 16 साल तो तुम टीनेजर हो। ये सब छोटी छोटी चीज़ में मैं बहुत ही, जैसे कभी कुछ देखा ही नहीं, माँ बाप ने कुछ खिलाया पिलाया ही नहीं, छोटी छोटी चीज़ों में भालो अभी हमें कोई ये नहीं करता था, वो नहीं करता, तो तुम्हारे अंदर वो थोड़ी बहुत कनिंगनेस आ गई है कि तुम्हें जो है ना सिर्फ अब अपनी पड़ी है, तुम्हें थोड़ी बहुत चीज़ें मिल रही है तो तुम उसको अप्रिशिएट कर रहे हो, अपने माँ बाप को नीचा दिखा रहे हो। हाँ, तुम देखो अपने भाई हस्बैंड वाइफ है तो चलो, मैंने भी सुना है कि वाइफ अपने हस्बैंड के सामने एकदम चाइल्डिश जो है भी बन जाती है, लेकिन वो तुम दोनों अकेले हो तब करो ना। तुम पूरी दुनिया के सामने वो सब दिखा रहे हो तो थोड़ा बहुत वो करो, ये अच्छा नहीं लगता है। और फिर उसकी ओवर एक्टिंग, वाह वाह वाह, कितनी एक्साइटमेंट होगी ना शादी की, कितनी ये होगा ना, कितना वो होगा ना, हाँ कितना अच्छे से सब सज रहा है, देखो तो आपको तो अनुभव है ना 2 बार का, 2 बार एक्साइटमेंट हुई था, ये तीसरे तरीके से नहीं हुई ना, कर लो ना। रिश्ता टूटना नहीं चाहिए। ऐसा तो क्या हो गया था जो रिश्ता टूटने के बारे में सफाइयाँ देनी पड़ रही मैडम? गाइस, मैं कितने ज़्यादा डाउन टू अर्थ, मस्त लोग एंजॉय करेंगे, ये करेंगे, मुझे इतना देख कर इतनी खुशी हो रही है ना। देखो, कहाँ पे महलों में शादी हो रही, कहाँ तुम्हारी शादी हुई थी मैडम? हाँ, देखो तुम्हारी फेवरेट डेस्टिनेशन पे शादी हो रही, बताओ महलों में। मैडम और मैडम जो है एक्साइटमेंट की बात करिए, मैडम जो है वो कहती है कि मेरी शादी के दिन मुझे खुद को मेहंदी लगाने का समय नहीं मिला था, नहीं मेहंदी नहीं, आईब्रोज बनवाने का, सॉरी, मुझे समय नहीं मिला था। तो ऐसा क्या काम था मैडम? क्योंकि खुद के लिए सब अरेंज करा रही थी बेचारी, सारा पैसा खर्चने से लेकर टू जेड चीज़ें मैडम ने स्पॉन्सर की थी। अब ये जो भी है, अब आजकल तो ये ज़माना आ गया कि लड़का लड़की जो है ना दोनों ही कंट्रीब्यूट करते हैं, शायद 50-50 होता है। और बहुत सारी लड़कियां होती हैं उनके माता पिता ही सब कुछ करते हैं कि नहीं, उनका ये रहता है कि नहीं भाई हमें हमारे बच्चों की शादी हमारी जिम्मेदारी है सर करके, तो चलो ठीक है वो भी। लेकिन आजकल ये हो रहा है कि लड़का लड़की दोनों ही कमा रहे हैं, तो दोनों ही कहते हैं कि नहीं अब हमारी शादी की हम ही करेंगे। कुछ लोग तो देखो, अभी एक मैंने वीडियो देखा कि उन्होंने एकदम नॉर्मल तरीके, ये भी अच्छा ट्रेंड है, ये ट्रेंड तो आना ही चाहिए, तो कितना मतलब अच्छा हो जाएगा कि वो लड़का लड़की जो है उसकी शादी हो रही है, उन्होंने घर खरीद लिया। जो शादी में खर्चा लगता है ना 35-40 लाख रुपए का, मतलब कम से कम 35-40 का लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा तो 1 करोड़ के ऊपर भी बहुत जो है एकदम दिखावे वाली, और किसी शौक रहता है भाई, किसी अफोर्ड कर सकते हैं तो लोग करते भी है ऐसी भी। तो लेकिन वो जो वीडियो मैंने देखा था उसमें एक लड़का लड़की जो होता है ना अपने घर पे शादी करते हैं, और वो जो शादी के पैसे जो है जो लगने वाले थे उसने घर खरीद लिया दोनों ने। अगर ये वीडियो तो वायरल हो गई है, अब इस ट्रेंड को कोई फॉलो करने लग जाएंगे ना, तो बहुत मतलब एक तरीके से तो अच्छा ही है। एक तरीके से मैं ये कहूँगी कि बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस है। आज भी बहुत सारी चीज़ें हमारे देश में होती है, दहेज एंड ऑल। एक वीडियो भी वायरल हुआ है जहाँ पे गिफ्ट के नाम पे, देखो 2 वीडियो वायरल, एक तो वो वीडियो वायरल हुआ जहाँ गिफ्ट के नाम पे बहुत सारे पैसे दिए जाते हैं कि ये तो भाई कोई वो नहीं है, ये तो तोहफा है। हाँ, तो उसको जो है भाई राइटफुली सब लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। तो ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इस चीज़ को लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, जहाँ पे दिखावा नहीं है, जहाँ पे खामखा का खर्चा नहीं किया गया है और फ्यूचर का सोचा गया है। और ऐसी चीज़ को जो है जो कि भाई चलती आ रही थी और बहुत सारे लोग करते आज भी, दहेज लेना, तो उस चीज़ को कॉल आउट कर रहे लोग। तो एक बदल तो रही है बहुत सारी सिचुएशन, देखो चलो अच्छी बात है ये।
कहती सब लोग लेडीज जो है एक्साइटेड होगी ना, ज्वेलरी निकाल रही होगी, मैचिंग मैचिंग कपड़े पहन रही होगी। हाँ हाँ, सब अपने कपड़े, उसको उतना अधिकार होता है, तेरी तरह नहीं कि सबके सूट जो है उसको ले लिया। हाँ एकदम, और जो है तब तक नहीं दिए जब तक वो फंक्शन ना आ जाए। ज्वेलरी भी तूने अपनी पसंद की बाकियों को पहनाई थी, बेचारियों का क्या हाल कर दिया। हाय हाय हाय, भैंसो अभी तो याद भी नहीं वो दिन को करना चाह रही होगी। फ्रेंड्स वो याद मत दिला फ्रेंड्स, घबराहट हो जाती है फ्रेंड्स, वो सब याद आता है तब भाभी ने हमारी शादी की ऐसी जैसी कर दी थी, बैंड बजा दी थी, सबको बैंड बाजा बजाने वाला बना दिया था फ्रेंड्स, मत याद दिलाओ वो दिन हमें। अच्छा, फिर अंत में जो है उन्होंने दिखा दिया कि अभी जो है वो शब बारात है, तो अम्मी भी जो है वो रोज़ा रखा है, क्योंकि भैंसों का वीडियो कॉल हो गया था, वहाँ भी सब हो रहा था, तो मुझे भी यस यस गाइस करना पड़ा। और ये गुटके को, वरना सब लोग बोलेंगे कि गुटके के माँ बाप अच्छे हैं और हमें याद नहीं आती है, वरना मैं तो बोलता रहता हूँ छोटे को बड़े का ध्यान रखा करिए, सबसे ये करा करिए, और फिर मुझे जो सब लोग बोलते थे कि ज्ञान नहीं देते हो। सो यस 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 गाइस, कहीं पर भी हो हम इबादत करते हैं। अच्छा, वो इबादत से मुझे याद आया, पेटी खाला, शर्मीली, जनाबी सब कर रहे थे, ये नौटंकी का क्यों नहीं इबादत करती है? नौटंकी का क्यों प्रेयर नहीं करती है? नौटंकी का खाली जो है दही निकाल के दे रही है, फिरनी या जो भी है वो बना के दे रही है, बाकी नौटंकी का कुछ नहीं आता। नौटंकी का खाली जो है ना वो गुलगुले तलने आते हैं, जो कि अब रमज़ान में उसके जो है ना कंटेंट का महीना आ रहा है नौटंकी का के लिए। हाँ, लेकिन अब नौटंकी का की नौटंकियों में कोई भी फंसने नहीं वाला है। अब सबको पता चल गया है कि नौटंकी का कितनी बड़ी जो है झूठी और नौटंकी बाज है। रमज़ान से मुझे याद आया कि मैडम और फैमिली जो है वो उस दुकान पे अब क्यों नहीं जाते हैं। और फैब्रिक की जो दुकान थी जहाँ पे इन्होंने वो सब करा था सहरी, तो वहाँ पे ये लोग क्यों नहीं जाते? इफ्तार किया था, सॉरी इफ्तार पार्टी, तो अब वहाँ पे उन्हें क्यों नहीं बुलाया जाता है? ना पिछले साल गए थे, ना उससे पहले के साल गए थे। उस साल गए थे 2023 में ये लोग गए थे, उसके बाद गए नहीं, ना 24 में ना 25 में। इस साल देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि ये लोग जाते हैं या नहीं। उनका तो नामो निशान ही नहीं है अब इनके ब्लॉग में। वरना तो मैडम पहुंच जाती थी। जब से मैडम का खुद का ये कपड़ों का हुआ है शुरू, और इतना अच्छा फैब्रिक था, तुम 3 साल से बेच रहे थे कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मेरी फेवरेट है, तो खुद के जो कपड़े हैं उसका फैब्रिक लेने सूरत क्यों जाती हो? सूरत के जो होलसेल के व्यापारी है कापड़ के, तुमने उसके साथ कांटेक्ट जो है किया है, मुझे अच्छे से पता है कापड़ कहाँ से आता है तुम्हारा। लेकिन वही बात है कि क्यों किसी और की फील्डिंग सेट करवानी, और कितने माता ये भी पता है। और लेकिन हमें क्या करना है? खैर भाई ठीक है, अपना धंधा अच्छे से बिजनेस करो, हमका हमारा कुछ नहीं जा रहा है। लेकिन हमारा जा इसलिए भी नहीं रहा है क्योंकि बिक भी तो नहीं रहा है। तुम्हारे वो टेकी आउटफिट बिक भी तो नहीं रहा है। और जरा बोली क्या करियो तुम लोग एक दूसरे के फ़ोन में ऐसे ही घुसते रहते हो क्या? अच्छे से पता है तुम्हें प्रमोट करना है तो सीधे मुंह कर दो ना भाई। क्या ऐसे क्या कर रही हो, क्या नहीं है, नौटंकी करने की क्या जरूरत? तुम सीधे मुंह करो, आड़े मुंह करो, उल्टे या कैसे भी करो, वो तो बिकने से रहे, ठीक है। जो किसी और का, अब तो जो है निबल पिक्स है वो भी नहीं बिकेंगे, क्योंकि तू ऐसे पिक्स लाएगी जो तेरी पसंद की होगी। तेरी पसंद किसे पसंद है? मैडम तेरी पसंद किसे है, तो वो भी नहीं बिकने वाले। खैर बिके ना बिके हमारा क्या जा रहा है। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में जो कि भैंसों के बारे में होने वाला। आप सब अपना ध्यान रखिए, मैं उसी पॉडकास्ट में आपको मिलती हूँ। टाटा।